हे डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम 16.3.2 को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये एसएलओ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक ब्रेकेज, और वी कैन से होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन, क्योंकि फिजन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक ब्रेकेज। और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फ्री रेडिकल के तीन स्टेजेस क्या हैं: इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो. To understand the free radical, I have given one metaphor over here, which is related to ammonia. Ammonia, as we know, that is a covalent compound in which हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है, और ग्रुप 5 के मेंबर के पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ग्रुप 5 मेंबर क्या करते हैं? दे रिएक्ट विथ 3 हाइड्रोजन, मोस्टली इन केस ऑफ अमोनिया वी कैन से, or they can also react with other, but in case of ammonia we are having 3 hydrogen over here to complete their octet. So यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड बन गया। तीन बॉन्ड यहाँ पर मौजूद हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, इनको हम कहते हैं लोन पेयर। So what is the concept of discussing the lone pair and bone pair over here? It is going to be related with the homolytic and heterolytic breakage or homolytic and heterolytic fission reaction. अगर हम होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन की बात करें तो वहां पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट। अगर किसी भी रिएक्शन में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन है, इफ दे आर गोइंग टू ब्रेक द बॉन्ड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स, ये एक्सटर्नल सोर्स जो है वो रेडिएशन भी हो सकती है। ये एक्सटर्नल सोर्स यूवी रेडिएशन के अलावा लाइट भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है। किसी भी वजह से अगर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेकेज के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्टेंट बनता है, उस रिजल्टेंट को हम स्टडी करेंगे होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक ब्रेकेज में। नाउ इन another example we can take is of chlorine. Chlorine is member of group 7. It is going to have 7 electrons in last shell, out of which we can say 3 pair of electron are non-bonding, and 1 electron from each side contributes to form a bond pair. Right? तो यहाँ पर एक bond pair है और बाकी दोनों क्लोरीन के पास 3 lone pair मौजूद है। सो एज आई टोल्ड यू, जब हम ब्रेकेज की बात करते हैं तो ब्रेकेज में कौन से बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करेंगे? जो कि सेंटर में मौजूद हैं। लोन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट, ओनली दीज electron pair which are present in the center, they will participate. So to make it more clear, I'm just going to make it zoom in so that you can understand it well. Right? पास ये दो क्लोरीन सॉरी एटम्स अवेलेबल हैं। इन दो क्लोरीन एटम्स को फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल आई एम गोइंग टू मेक सेपरेट। सो आई टोल्ड यू, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हो सकती है। एक्सटर्नल सोर्स इन फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशन में यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ, और दोनों क्लोरीन एटम्स नाउ आर गोइंग टू बी अपार्ट। एक क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ मैंने बनाया है, बिकॉज आई हैव ब्रोकन द बॉन्ड इन अ मैनर के दो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो इस एटम ने ले लिए, और इस एटम के पास इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में से कुछ भी नहीं आया। तो जब इसके पास कुछ भी नहीं है तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन में से इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्योंकि जो बॉन्डेड में शेयर कर रहा था इलेक्ट्रॉन वो भी इसने दूसरे एटम को डोनेट करवा दिया। सो 1 पॉजिटिव and 1 नेगेटिव ions are going to be produced. That type of breakage is known as heterolytic breakage, and the reaction is known as heterolytic fission. जब किसी भी bonded pair के अंदर हमारे पास जो रिजल्टेंट हैं उनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उसको हम हेट्रोलिटिक ब्रेकेज कहते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। इसके अंदर भी
यूजुअली 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं। हर एटम के पास 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर विच इज द इक्वल कंट्रीब्यूशन पेयर फ्रॉम ईच साइड प्रेजेंट है। अब की बार जो मैं ब्रेकेज करवा रही हूँ वो ब्रेकेज आई मस्ट से इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकेज। अगर मैं यहाँ पर ब्रेकेज करवा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशन, प्रीवियस भी यूवी से हो रही थी, यहाँ पर भी, तो दोनों में चांसेस हैं इधर इट कैन बी होमो और हेट्रो। जब होमोलिटिक ब्रेकेज होती है तो उसके रिजल्ट में बोथ क्लोरीन वुड हैव 1 इलेक्ट्रॉन। As you can notice, I'm just going to make one side arrow. Usually we do right arrow like this, but जब हम homolytic breakage की बात करेंगे तो हम 1 part of arrow बनाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आया, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्लोरीन बनेगा विद ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिजल्टेंट बनता है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, ये क्या है हमारा फ्री रेडिकल। सो देयर वर 2 डिमांड्स ऑफ एसएलओ, एक आपने होमोलिटिक ब्रेकेज बतानी थी और एक हेट्रोलिटिक ब्रेकेज बतानी थी टू डिस्क्राइब होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन वो होगी जहां पर सॉरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन की, जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्डेड पेयर, एक एक एटम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास इक्वली वापस ले लें। हेट्रोलिटिक ब्रेकेज क्या होगी? हेट्रोलिटिक ब्रेकेज वो ब्रेकेज होगी जिसके अंदर द बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी विथ 1 एंड द अदर वन इज गोइंग टू हैव द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक कैटाइन और एक एनाइन बनता है, और इस तरह की फिजन को हम कह रहे हैं इट इज हेट्रोलिटिक। Now why to understand homolytic and heterolytic fission? Because आज हमें फ्री रेडिकल के बारे में डिटेल से पढ़ना है, और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन जो है वो होमोलिटिक ब्रेकेज से रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक ब्रेकेज. The formation of free radical is what? The free radical are formed by the homolytic breakage of bond, and they are defined as the atoms with atom or molecule with odd number of electron, they are free radical. The free radical reaction is of different stages. The first stage is initiation, then propagation, and the last one is termination. One by one हम इन stages को पढ़ते हैं. The first stage is initiation, और initiation stage में क्या होता है? क्लोरीन मॉलिक्यूल या कोई भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल homolytically break होता है, and as a result of that homolytic breakage, what we will observe, as we have just discussed, कि जब homolytic breakage होगी then we would have 2 radicals that are presented over here. Now for your ease मैंने CH4 को लिखा है CH3NH की फॉर्म में, ताकि हम इस बॉन्ड की ब्रेकेज को ऑब्जर्व कर सकें. What will happen? ये क्लोरीन मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा. So I'm going to give one sided arrow. और ये हाइड्रोजन यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर HCl मॉलिक्यूल बना देंगे. एज अ रिजल्ट जो रिमेनिंग था वो CH3 के साथ रह जाएगा और एक और रेडिकल जनरेट होगा. सो a radical attack on neutral molecule to produce neutral molecule and radical again. जितने नंबर ऑफ रेडिकल्स इनिशिएशन में थे वो इंक्रीज हो रहे थे, जबकि प्रोपगेशन में द नंबर ऑफ रेडिकल वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, दे रिमेन सेम. इनिशिएशन में हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के 2 रेडिकल बन गए थे, राइट? बट प्रोपगेशन में क्या है, जो नंबर ऑफ रेडिकल इनिशियली था उसने उतने ही नंबर ऑफ रेडिकल एज अ रिजल्ट बनवाए. अब ये किस तरह प्रोसीड होगा, प्रोपगेशन किस तरह होगी? ये CH3 रेडिकल अगेन रिएक्ट करेगा विथ क्लोरीन, वन साइड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच टू प्रोड्यूस CH3Cl मॉलिक्यूल इन रिजल्ट, एंड अगेन एज अ रिजल्ट हमारे पास एक Cl रेडिकल बन जाएगा. सो दैट Cl रेडिकल इज now again able to act on CH4, और ये रिएक्शन इसी तरह चलता रहेगा. पहले CH3 से हमारे पास
we can say एक क्लोरीन रिप्लेस हुआ. नाउ दैट क्लोरीन is going to be a part of CH3Cl. ये हमारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल बन गया और एक रेडिकल जनरेट हो गया. नाउ दिस रेडिकल कैन अगेन रिएक्ट ऑन CH4 और ये स्टेप वाइज चलता रहेगा जब तक के टर्मिनेशन स्टेप ना हो जाए. Now what is termination step? In termination step these two radicals like कोई भी दो रेडिकल आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. इफ आई एम गोइंग टू से कि दो रेडिकल्स हैं, एक है Cl रेडिकल और एक है CH3 रेडिकल. इन दोनों के दरमियान भी रेडिकल रेडिकल क्रॉस होके बॉन्ड बन सकता है और ये यहाँ पर इनका जो रेडिकल साइन है वो खत्म हो जाएगा. इसी तरह से दो क्लोरीन रेडिकल भी टर्मिनेशन में हिस्सा ले सकते हैं. दोनों रेडिकल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएंगे और रिएक्शन इनका प्रोपगेशन स्टेप जो है वो स्टॉप हो जाएगा. सो ऑल इन जनरल वी आर हैविंग 3 stages in free radical reaction. The first one is initiation, the second one is propagation, and the third one is termination. So student, that is the summary for you about the free radical reaction. Free radical reaction के अंदर 3 stages हैं. The first stage is initiation. Initiation में कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले चुका हो उसका बॉन्ड ब्रेक होकर रेडिकल्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है द नंबर ऑफ रेडिकल इंक्रीज. फॉर योर ईज आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट ओवर हियर के दो क्लोरीन एटम्स जो कि बॉन्डेड हैं ये बनाएंगे दो क्लोरीन रेडिकल. दैट इज इनिशिएशन. As we have detailed discussion of propagation in this video, propagation में क्या होगा? Propagation में the number of radical that are generated, they will again and again react so that they can produce what? They can produce a chain reaction जो कि different molecules को involve कर रहा है. But what is the thing over here? The no net gain or loss of free radical is observed, right? And the third stage was termination, जिसके अंदर कोई भी दो रेडिकल अगेन आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं टू स्टॉप द रिएक्शन. अब आपके SLO की जो डिमांड है उसमें दो चीजों के लिए पूछा गया है. एक तो मीथेन के लिए पूछा गया है जो कि अभी हमने ऑब्जर्व किया, दूसरा इथेन के लिए पूछा गया है. आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप अभी वीडियो स्टॉप करें और इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इथेन लिखने की कोशिश करें और उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो रिजल्टेंट हैं वो वीडियो कंटेंट से मैच कर रहे हैं या नहीं. सो आई होप स्टूडेंट यू हैव ट्राइड दैट. मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन फॉर इथेन क्या होगा. इनिशिएशन क्या होगी? इनिशिएशन में सेम रहेगा, क्लोरीन रेडिकल्स जनरेट होंगे फ्रॉम व्हाट? Cl2 molecule with the help of UV light. So first stage would be chlorine react with heat, energy or any other form of energy so that to generate chlorine radical. Now प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा? इन प्रोपगेशन स्टेप जो क्लोरीन रेडिकल जनरेट हुआ है लास्ट टाइम इट वाज रिएक्टिंग विद मीथेन, नाउ इट वुड रिएक्ट विद ईथेन. The general formula that we follow for alkane tell us CnH2n plus 2. So ethane, as the name is recommending, the 2 carbon are there, so C2 होगा. H2 into 2 4 plus 2 6 होना चाहिए, but for understanding I have written C2H5H. Okay, so that C2H5H would be under consideration for attack by the free radical, and as a result the hydrogen will move towards that chlorine, and what will happen? As a result we will have HCl plus C2H5 radical. Now that C2H5 radical will again react with chlorine molecules. So what would happen? It would attack on chlorine by one side and chlorine will give one electron over here. As a result, the bond would break
and we would have C2H5Cl plus Cl radical. Now what would happen in termination stage? ये जो दो radicals generate हुए हैं, we can say they would combine and will form a bond that we can say C2H5Cl, and the reaction would stop. That is the end of reaction. I hope that you have enjoyed the video. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.